ह्यूमन माइंड शायद यहीं तक पहुंचा था, ये समझने को तैयार हुआ ही था अभी कि मैं अब साइंस के थ्रू बहुत कुछ कंट्रोल कर रहा हूँ, मेटाफिजिक्स में जा रहा हूँ, जो इंसान है उसका रेप्लिका बना रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहा हूँ, और आपने ये कह दिया कि ये सब भी एक छलावा है और वो छलावे का ही डुप्लीकेट बना रहा है। साइंस छलावा कैसा है? साइंस इसलिए छलावा है Yet another episode, and not one, two unstoppable humans. Humans बोलूं और मे बी समथिंग जानते हैं उन्हीं से, उनकी स्टोरी, उनका पर्पस। वेलकम टू द शो फाल्गुनी जी, प्रदीप जी, नमस्कार। आपका नमस्कार। स्वागत है अनबाउंड विद ममता पे। पहली तो बहुत बहुत बड़ा हार्टफेल्ट थैंक यू दैट यू हैव मेड इट फ्रॉम सच अ far distance, and we are honored to have you here today, sir. थैंक यू। Yeah. कैसे इंट्रोडक्शन दूं? मिस्टर प्रदीप मुखर्जी तो नहीं बोलूंगी, और गॉड बहुत बड़ा है। कैसे कैसे इस चीज को कॉम्प्रिहेंड करूं कि कैसे आपको इंट्रोड्यूस करूं? जहाँ तक हम दोनों के बीच में वार्तालाप का सवाल है उसको आप रखिए प्रदीप जी में। अच्छा, दैट विल बी अनफ। इनको फाल्गुनी जी। श्योर श्योर। आज आप शो पे आए हैं, देर कोई मकसद तो है इसका कि आप यहाँ पहुँचे और हमें ये इतना बड़ा एक फॉर्चून मिला है कि आप दोनों को शो पे लें। मैसेज फ्रॉम गॉड क्या है, क्यों है, और क्या वर्ल्ड को इसकी ज़रूरत है अभी? हाँ, क्या है, क्यों है, क्या वर्ल्ड को इसकी ज़रूरत है? इंसान के जीवन में अगर देखा जाए तो वो खुशियों की तलाश में है जी। और जिसको कोई चीज़ की तलाश होती है उसका मतलब ये है कि वो उसके पास है नहीं, और उसका ऑपोजिट उसके पास है। तो खुशियों के तलाश में वही इंसान ढूंढता रहता है या घूमता रहता है जिसके अंदर दुख या दर्द है। अगर कोई इंसान के अंदर न दुख हो और न दर्द हो, वो कभी भी खुशियों की तलाश में कहीं नहीं जाएगा। तो ये तो हुआ एक शुरुआत, जब इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है जिन चीज़ों को मैं मांग रहा हूँ, जिन चीज़ों को मैं चाह रहा हूँ, जिन चीज़ों को मैं पाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका ऑपोजिट मेरा हकीकत है। उसका ऑपोजिट के अंदर मैं रहता हूँ और उसके ऑपोजिट के अंदर मैं जीता हूँ। तो हर कोई हैप्पीनेस के पीछे भाग रहा है, दैट मीन्स दे आर अनहैप्पी। और जब ये हकीकत है कि हर इंसान अनहैप्पी है, क्योंकि अनहैप्पीनेस से वो भाग रहा है पैसे के पीछे, अनहैप्पीनेस से वो भाग रहा है प्यार के पीछे, अनहैप्पीनेस से वो भाग रहा है शोहरत के पीछे, अनहैप्पीनेस से वो भाग रहा है हर नए नए जगहों में जाके उसको देखने के लिए। तो एक अंग्रेजी में फ्रेज है मोर, बेटर, डिफरेंट। ये तीन चीज़ों के प्रति जो भी भाग रहा है, टुवर्ड्स जो भी भाग रहा है, वो दरअसल इस बात का प्रमाण दे रहा है कि मैं जो हूँ वो मुझे स्वीकार नहीं है, मैं जैसा हूँ वो मुझे स्वीकार नहीं है, और जो मेरे पास है वो काफ़ी नहीं है। तो ये तीन अवस्था के अंदर वो एक ही चीज़ की बात दर्शाता है कि मैं दुख और दर्द या पीड़ा में से गुजर रहा हूँ। अब ये दुख, दर्द और पीड़ा एक तो होता है जो बहुत ही स्थूल है, जिसको हम कहते हैं शरीर का दर्द, सर का दर्द, ये पता चलता है। लेकिन जो साइकोलॉजिकल पेन है ये उतना स्थूल नहीं है, ये थोड़ा सूक्ष्म है, लेकिन ये सूक्ष्म ही उसके जीवन को चलाता है। और ये सूक्ष्म के कारण वो जिंदगी में पहले नंबर पे आना चाहता है। ये सूक्ष्मता के कारण वो जिंदगी में कुछ पाने की कोशिश कर रहा है। ये सूक्ष्मता के कारण वो जिंदगी में रिश्तों की तलाश में है। ये सूक्ष्मता के कारण वो जिंदगी में कुछ पर्पस के पीछे है, मीनिंग के पीछे है। यानी अपने जिंदगी को वो इस तरह से बनाना चाहता है जहां उसको लगता है उसके बने हुए दायरे के अंदर उसे सुख मिलेगा, खुशी मिलेगा। लेकिन कभी भी वो ये चीज़ नहीं देखता है कि जो वो चाहता है
दूसरे लोग जिनके पास वही चीज है, क्या वो खुश है? Yeah. क्योंकि अगर वो बहुत बारीकी से देखे तो वो कभी ना चाहे उन चीजों को। जी। तो ये जो तो मनुष्य का जीवन है, मैं ये पूछना चाहूँगी, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही गहरी बात की है आपने सिर्फ एक छोटी सी इंट्रोडक्शन में। ये जो मनुष्य का जीवन है, उसने तो नहीं चूज किया था नहीं किया था। कि मैं यहाँ आके इन चीज़ों की भेड़ चाल में और इसकी भागने में और इसकी चेज में लग जाऊं। तो जब उसने उस चीज़ को चूज ही नहीं किया है, तो वो शायद गलत भी नहीं है। गलत नहीं है। हम्म, सवाल सही और गलत का नहीं है, सवाल यह है वास्तविकता का, रियलिटी का। हम्म, और रियलिटी ये है कि हर कोई नाखुश है, हम्म, और इस नाखुशी को वो एग्जामिन करने के बदले वो दरअसल उसका सल्यूशन ढूंढ रहा है। राइट। तो जब मैं बड़ा हो रहा था तब मैंने देखा कि इंसान मंदिर में जा रहा है, इंसान मस्जिद या गुरुद्वारे में जा रहा है, हम्म, इतनी पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन फिर भी खुशी नहीं है उनके पास। दूसरा मैंने देखा कि इंसान जिंदगी में कुछ पाने या बनने या इकट्ठा करने की कोशिश में है, हम्म, और उन जिन लोगों ने उन चीजों को पाया, बनाया, इकट्ठा किया, खुशी उनके अंदर भी नहीं देखा मैंने। फिर मैंने देखा उन लोग जो लोगों ने कहा कि नहीं, आध्यात्म के अंदर हम खुशी को पा सकते हैं, क्योंकि वहाँ वो कहते हैं पीस एंड ब्लिस, ये दोनों टैगलाइन है स्पिरिचुअलिटी का। तो उनको लगा खुशी वहाँ पे है। तो उन लोगों को जब मैंने एग्जामिन किया, मैंने पाया कि वो लोग भी खुश नहीं है। तो जितनी भी सॉल्यूशंस है लाइफ के अंदर, जो हमें लगता है हमें खुशी दे सकता है, अनफॉर्चुनेटली वो हमें खुशी देता नहीं है, खुशी देने का छलावा करता है, एक डिसेप्शन क्रिएट करता है। इन चीज़ों को पाके मैं खुश हो जाऊंगा, यहाँ पहुँच के मैं खुश हो जाऊंगा, ये चीज़ बन के मैं खुश हो जाऊंगा। तो इन चीज़ों के बारे में मैं शुरू से ही बहुत अवेयरनेस मेरा था, सॉल्यूशन नहीं था मेरे पास जी। और आपने कहा कि ये किताब की क्या इस वक्त ज़रूरत है जी। तो उस सवाल का जवाब मैं यहाँ से दे रहा हूँ कि मैंने देखा, अब यहाँ पे सब्जेक्ट गॉड लिखा है किताब के ऊपर, तो गॉड का मतलब हम जनरली रिलीजियन के अंदर से ढूंढते हैं जी, ये एसोसिएट रिलीजियन से करते हैं, उतना ही बिलीफ है हमारा, उतना ही हमारा बिलीफ है जी। तो जब ये गॉड शब्द था, फर्स्ट थिंग ये था कि मेरे माता पिता ने मुझे कभी रिलीजियस बनाया नहीं, कभी मंदिर लेके गए नहीं, कभी मुझे पूजा पाठ में बिठाया नहीं। ये मेरा पहला गिफ्ट था उनके पास से। उन्होंने मुझे कोई संस्कार नहीं दिए। दैट वाज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स दैट दे गेव मी। वाओ, व्हाई विल यू से दैट? क्योंकि उन्होंने मुझे बांधा नहीं। संस्कार इंसान को बांधता है। तो मैं हिंदू हूँ, इस बात का एहसास तो मुझे बड़ा होके मिला कि मैं हिंदू हूँ। माता पिता ने कभी नहीं बोला कि तुम हिंदू हो या हम हिंदू हैं। तो मैं जस्ट बड़ा हुआ। वाओ। अब ये बड़ा होने के अंदर मान लीजिए कि मैं एक बंगाली हूँ, तो बंगाली के लिए दुर्गा पूजा बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन माता पिता ने कभी मुझे उस मूर्ति के पास ले जाके नहीं बोला कि हाथ जोड़ो। मैं दुर्गा पूजा में जाता था खाने के लिए, मस्ती मारने के लिए। तो मेरे लिए पूजा का अट्रैक्शन खाना था, वो मूर्ति कभी भी नहीं था। हाँ, मूर्ति को एक नज़र देखता था, सजावट अच्छी है, और वहाँ पे क्या क्या खाने हैं वो देख लेता था, क्योंकि सामने प्रसाद पड़े होते थे। तो अट्रैक्शन प्रसाद में था, मूर्ति में नहीं था। और अल्टीमेटली था वो जो हमारा कम्युनल ईटिंग होता है या लंगर बोलते हैं हमारे यहाँ पे, उन चीज़ों में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो इन शॉर्ट उन्होंने मुझे बांधा नहीं कभी। और ये मैं उनको कहता हूँ, द बेस्ट गिफ्ट दैट यू हैव एवर गिवन मी, दैट यू डिड नॉट बाइंड मी इनटू एनी रिलीजियस स्ट्रक्चर। तो जिस चीज़ को हम बड़ा ही प्राइड लेके बात करते हैं कि हमने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं, हमने इनको, चलो वैल्यू और बिलीफ को एक तरफ रखते हैं कि हमने इनको रिलीजन के बारे में बताया है, रिचुअल्स में ट्रेन किया है, तो वो एक्चुअली
जैसा आप कह रहे हैं और समझा रहे हैं कि वो इट इज टाइंग डाउन ऑफ अ फ्री वो स्पिरिट। बांधता है आपको एक आइडेंटिटी देता है। और मैं बगैर आइडेंटिटी के बड़ा हुआ। आपने अपने आप को उस बंधन के अंदर से अपना परिचय को क्रिएट किया। मैं मुक्त था, वो मेरा फ्रीडम था। वाओ। और इसलिए मुझे कोई भी कौम के इंसान से मिलने में कभी कोई तकलीफ नहीं हुआ। राइट। जब आप बंध जाते हो तब आप अपने कौम के अंदर ढूंढते हो अपने साथी को। मेरे लिए वो जरूरी नहीं था कभी। मैं हर कौम के साथ इतना फ्रीडम था मेरा, क्योंकि अपने आप को जाना नहीं मैंने कभी कि मैं इस कौम का हूं। तो इसीलिए ये मेरा फ्रीडम था। लोग फ्रीडम की बात करते हैं, लोग जानते नहीं है कि दरअसल बॉन्डेज क्या होता है। तो जो वो संस्कार है वो बॉन्डेज है। लेकिन लोग बोलते हैं नहीं, संस्कार तो अच्छी चीज है, वो आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। वेल, मैं कभी बुरा इंसान तो बना नहीं बगैर संस्कार के भी। मैं कभी किसी को क्या कहते हैं डिसीव करने नहीं गया। मैंने कभी किसी को गाली वगैरह नहीं दिया। मैंने कभी किसी के प्रति अत्याचार नहीं किया। सो जो चीज़ें लोगों को लगता है संस्कार के जरिए एक इंसान अच्छा बनता है, मैं तो कहता हूँ संस्कार के बगैर भी उतना ही अच्छा बनता है। वाओ, दैट्स वेरी पावरफुल सर, वेरी पावरफुल। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम शायद वही बहुत बड़ा छलावा अपने साथ कर रहे हैं। तो ये एक छलावा मैंने देखा। दूसरा छलावा मैंने देखा आध्यात्मिक जगत में। आध्यात्मिक जगत का छलावा ये था कि मैंने देखा कि लोग गुरु बन गए, तो गुरुओं को मैंने बहुत बारीकी से देखा। और मैंने पाया गुरु कहीं पहुंचे हैं इस बात में कोई शक नहीं है। उनका पहुंचना क्या था? उनका पहुंचना ये था कि वो अपने दायरे के अंदर बंधे नहीं थे, अपने मानसिकता के अंदर बंधे नहीं थे। उनको, जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स, प्रोग्रामिंग, ये सब चीजों से वो मुक्त हो गए थे। उनका किसी चीज के प्रति अटैचमेंट नहीं था, वो डिटैच्ड हो गए थे। उनके अंदर शांति था, उनके अंदर आनंद था। तो मैंने देखा कि ये बन गए, लेकिन जब ये जाके अपने चेलों को या अपने डिसाइपल्स को या अपने फॉलोअर्स को जब गाइड करते थे, तब मैंने देखा यहाँ पे ये इनऑथेंटिक हो गए। हर गुरु इनऑथेंटिक है। वो बुद्ध से लेके महावीर से लेके आज जितने भी हैं वो सब कुछ। गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं? या गौतम बुद्ध की बात कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कहेंगे आप? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, अब चलिए गौतम बुद्ध की बात ले लेते हैं, क्योंकि अभी का लेंगे तो बेचारे थोड़ा तकलीफ में आ जाएंगे। हम उनकी लेते हैं जो 3000 साल पहले या 2500 साल पहले की बात है। ये इंसान 7 साल तक। सर, ये बात कभी इंडियन पॉडकास्ट शो पे हुई नहीं है। पता नहीं, आपसे ही शुरू हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। आपको रखना है आप रखिए, ना रखना हो मत रखिए, मैं बोल देता हूँ। नहीं, आई थिंक इट्स क्वाइट अ पाथ ब्रेकिंग थिंग व्हाट यू आर अबाउट टू से। प्लीज गो ऑन। सो ये जो शख्स था, ये शख्स 7 साल तक, ये हम गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं। जी, हम गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं। ये शख्स 7 साल तक हाथ पांव मारता रहा चारों हर तरह के गुरु संत महात्मा ज्ञानी जितने थे सबसे मिलके पूछता था कि मैं कैसे मुक्त हो सकूं मेरे दुख और दर्द से। उसका एक ही था, हाउ टू गो बियॉन्ड सफरिंग एंड पेन। ठीक है, तो उसने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया था। उतना तो आइडेंटिफाई कर लिया था जब उसने देखा अपने दायरे के अंदर से निकल के कि कोई मर रहा है, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा हो रहा है। तो इन चीजों को देख के उसने कुछ तो आइडेंटिफाई कर लिया कि इंसान की जिंदगी में ये दुख दर्द तो है। अब उसका क्वेश्चन ये था, मैं उसमें से मुक्त कैसे हो सकूं? हाउ डू आई कम आउट ऑफ इट? मैं उन चीजों के अंदर से गुजरना नहीं चाहता हूं। तो उस चीज का वो उनका इतना बड़ा, क्या कहता हूँ, इंस्पिरेशन था या मोटिवेशन था कि वो हर चीज को सैक्रिफाइस करने को राजी था। He wanted to become free from suffering. तो इसलिए हर तरह के उसने अपने पर्सनल लाइफ में सैक्रिफाइस किए, और हर तरह का उन्होंने जो साधना हम कहते हैं, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन या प्रैक्टिस, उसके अंदर से वो गुजरते रहे।
और हर चीज के अंदर से गुजरने के बाद आखिर में उन्होंने पाया कि जिस चीज को वो ढूंढ रहा था वो उन्हें मिला नहीं। उन्हें मिला नहीं, नहीं मिला। उन्हें मोक्ष नहीं मिला। अब ये इंटरिम है, इसकी ये कहानी थोड़ा आगे जाता है। हाँ। और जब ये आगे जाता है तब ये होता है कि कभी एक वो छोटा सा नदी क्रॉस कर रहे थे, शरीर में इतनी भी ऊर्जा नहीं थी कि वो बराबर ठीक तरह से क्रॉस कर पाए, वो गिर पड़े। कॉन्शियसनेस लूज किया उन्होंने, कोई आके उनको थोड़ा सा दूध दिया, धीरे धीरे वो फिर वापस कॉन्शियसनेस में आए। और उनके मन में ये सवाल था कि इतना करने के बाद नहीं मिला तो मैं ये क्या कर रहा हूँ। और कहते हैं कोई पेड़ के नीचे बैठ गए, बोलते हैं अब मैं हाथ पांव नहीं मारने वाला, बस बैठ गया इधर, या तो मृत्यु या पार। और वो पार हो गया। पार का मतलब उनको वो स्थिति मिल गई जहां पे उन्होंने पाया कि मैं दरअसल हर सफरिंग के बियॉन्ड पहुंच चुका हूं। उस पेड़ का नाम बन गया बोधि ट्री। लोग जाते हैं वहां दर्शन करने, बैठने या जो भी हो, ठीक है। अब लोग कहते हैं बुद्ध ने अपने शिष्यों को क्या दिया? विपश्यना दिया, ध्यान दिया। लेकिन ध्यान तो वो 7 साल से कर रहे थे। अगर मार्ग ध्यान ही था तो 7 साल से वो क्यों नहीं हुए? और अगर ध्यान ने उनको बुद्धत्व नहीं दिया तो फिर वो ध्यान दे क्यों रहे अपने शिष्यों को? तो क्या उन्होंने अपने शिष्यों को वो शक्ति नहीं दी, ध्यान की, इफ आई मे से, नॉलेज, उसकी शिक्षा, उसका डिसिप्लिन क्या नहीं दिया? क्या उनके शिष्य उस मार्ग पे चल के आगे ध्यान का विधि दिया, लेकिन वो विधि ने उनको तो कहीं पहुंचाया नहीं। और उनको भी नहीं मालूम वो क्यों पहुंचे। अगर उनको मालूम होता तो हर इंसान जो उनके पास आता उनको भी वो वही स्थिति दे देता, वही बुद्धत्व दे देता जो उसके पास है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि वो गुरु ने अपना काम पूरा नहीं किया? गुरु ने छलावा किया। और छलावा ये था, उनको पता भी नहीं चला कि मुझे नहीं मालूम। ये उनका छलावा था। उनके साथ छल किया गया और उस छल को उन्होंने ट्रांसफर किया उनके शिष्यों को। तो वो एक हिप्नोसिस है? एग्जैक्टली। यही तो ये किताब कह रहा है ना। वो एक इंडिविजुअल है, वो परमात्मा है, वो गॉड है। पर्पस इस टाइम पे क्यों ये बुक? इस टाइम में क्यों? ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इस टाइम क्यों। इस टाइम इसलिए कि अब उनके जो बेटे हैं वो वापस घर जाना चाहते हैं। किनके बेटे? परमात्मा के। कहाँ है वो? आपका आत्मा, वो उनके बेटे। मेरा आत्मा, वो उनके बेटे। उनका आत्मा, वो उनके बेटे। ये जितनी आत्माएं हैं सब फंसे हुए हैं। किसके अंदर? ब्रह्मांड के राजा के अंदर। कौन है ब्रह्मांड का राजा? और ब्रह्मांड का राजा कौन है? परमात्मा का बेटा। हम कैसे उनको जानते हैं? कौन से नाम से जानते हैं? क्या हम उनको जानते भी हैं? हाँ, हम उनको नाम से कम जानते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं जानते उनके बारे में। हिंदू उनको कहते हैं महादेव, मुसलमान उनको कहते हैं अल्लाह, ईसाई उनको कहते हैं फादर, सिख उनको कहते हैं वाहेगुरु, यहूदी उनको कहते हैं जिहोवा, पारसी उनको कहते हैं अहुरा माजदा। इतने नाम शख्स एक, ब्रह्मांड का राजा। शख्स है? शख्स एक, इंडिविजुअल। फॉर्म है उसकी? ऑफ कोर्स फॉर्म है। और वो फॉर्म उन्होंने दिखाया था भगवत गीता के अंदर, चैप्टर 10 या 11, अभी मुझे याद नहीं है, विराट रूप का दर्शन। दैट वाज हिम, नॉट कृष्णा। कृष्णा के मुंह से उसने बोला था, बोलने वाला कोई और था। और यही कारण है कि जब पूरा खत्म हो गया एपिसोड
जब राज्याभिषेक के बाद कृष्णा वापस जाना चाहते थे, अर्जुन ने बोला था आप गीता को फिर से मुझे बोलिए। कृष्णा कहते हैं मैं नहीं बोल सकता। अर्जुन ने बोला क्यों? बोले उस वक्त मैं योग युक्त स्थिति में था, इन अ स्टेट ऑफ यूनियन, वो मैं आज हूं नहीं। वाओ। तो कृष्णा ने तो गीता बोला ही नहीं, बोलने वाला कोई और था। तो सवाल ये उठता है कि ये किताब आज क्यों? यही जी। आपका सवाल था। जी। तो आंसर उसका ये है, अब ये आत्माएं वापस घर जाना चाहते हैं, राजा उनको जाने नहीं दे रहा है। क्यों नहीं जाने दे रहा है? क्योंकि वो चाहता है ये आत्मा यहाँ रहे, उनको संगी साथी चाहिए, और ये सोल्स उनके कंपेनियंस हैं। और ये सोल्स ओरिजिनली उनके साथ निकल के आए थे। जब उनका बेटा यानी परमात्मा का बेटा ने उनके साथ बगावत किया था, परमात्मा का बेटा यानी ब्रह्मांड का राजा यानी महादेव यानी अल्लाह यानी फादर यानी जिहोवा यानी वाहेगुरु, जो भी नाम से आप बुलाओ उन्हें, तो ये शख्स ने जब बगावत किया परमात्मा के अगेंस्ट में, उस वक्त परमात्मा ने कहा तुम मेरे घर में नहीं रह सकते, तुम बाहर निकलो। उन्होंने अपने बेटे को बाहर निकाला और उसके साथ उनके बाकी सब बेटों को भी बाहर निकाला जो इस शख्स के तरफ अट्रैक्टेड हुए थे। उस वक्त इनका नाम था ज्योति निरंजन। तो जो भी जितने भी आत्माएं ज्योति निरंजन की तरफ अट्रैक्टेड हुए, उन सबको भी परमात्मा ने अपने घर से निकाल दिया। और जब उन्होंने निकाला ज्योति निरंजन को, उन्होंने 3 श्राप दिए। पहला श्राप, अब तुम अमर नहीं रहोगे, अब तुम्हारा मृत्यु होगा, फिर तुम्हारा जन्म होगा, फिर मृत्यु होगा, फिर जन्म होगा। नंबर 2, तुम्हें इंसान का मैल खाना पड़ेगा। लेकिन इंसान तो कोई था ही नहीं। लेकिन उन्होंने कहा तुम्हें इंसान का मैल खाना पड़ेगा। इंसान यानी मनुष्य। तो फिर परमात्मा ने मनुष्य को बनाया ऊर्जा के तल पे, तो उसको हम कहते हैं एनर्जी बॉडीज। 11 एनर्जी बॉडी का पूरा समावेश करके, कॉम्बिनेशन करके उन्होंने मनुष्य को बनाया अपने ही फॉर्म के अंदर। यानी अगर हम इस वक्त ऐसे दिखते हैं, परमात्मा भी ऐसे हैं, क्योंकि अपने ही फॉर्म में उन्होंने मनुष्य को बनाया, उनके आकार में हमें बनाया। और वो उन्होंने दे दिया ज्योति निरंजन को, और उनको कहा अब से तुम्हारा नाम होगा काल, क्योंकि अब तुम मृत्यु के दायरे के अंदर आ गए। तो यहां से शुरू हुआ काल का सफर, यानी काल ब्रह्म का सफर। उनको कई नाम से जाना जाता है, वो सब मैंने कहा, और भी उनके नाम है, जैसे आदि गुरु। तो बाकी सब नाम थोड़े बहुत किताब में मैंने दिए हैं। जी, आपने किताब में शक्ति का भी मेंशन किया है, दुर्गा का भी मेंशन किया है, और ज्योति निरंजन ने कुछ सही नहीं किया था, उसके बारे में बताइए। ये ज्योति निरंजन का दरअसल कंट्रोल गेम खेलना शुरू से रहा है, और परमात्मा कभी कंट्रोल गेम खेलते नहीं है। और इस कंट्रोल गेम के दायरे के अंदर उन्होंने दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार किया। वो कंट्रोल करना चाहते थे उनको अपने मर्जी के लिए, अपने प्लेजर के लिए। और परमात्मा ने कहा ये बहुत खराब हुआ, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसका पनिशमेंट दुर्गा को भी मिला, क्योंकि वो लीडर थी जिन्होंने उन सब आत्माओं को प्रेरित किया था कि हम सब ज्योति निरंजन के साथ रहेंगे। अच्छा, तो दुर्गा भी उनसे अट्रैक्टेड थी? यस, मैक्सिमम। तो इस कारण उनको भी परमात्मा ने अपने घर से बाहर निकाल दिया। सर, ये जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, हमारे ग्रंथों में, वेदास में, उपनिषदों में लिखा हुआ है, ये क्या वहाँ से लाया गया कुछ है, या ये नॉलेज? कई लोग मुझे पूछते हैं इसका बेसिस क्या है, या कई लोग मुझे पूछते हैं ये जो सब नाम आप ले रहे हैं, ये तो सब एक सनातन धर्म या हिंदू धर्म के दायरे के अंदर है जी। लेकिन ये पॉपुलेशन तो कितना, मैक्सिमम से 15% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो बाकी 85% के अंदर जो नैरेटिव्स हैं,
ये सब वहां पे क्यों नहीं है? दैट इज द क्वेश्चन दैट दे आस्क। लेकिन एक्चुअली ये नैरेटिव वहां होंगे नहीं। ये नैरेटिव सिर्फ 600 साल पहले ही हमारे यहाँ आया है, और ये नैरेटिव हमारे यहाँ पे लाया गया बाय परमात्मा के संतान के द्वारा। और संतान के द्वारा जो नैरेटिव लाया गया वो उनका नाम था कबीर। तो पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूं वो कबीर ने मनुष्यों को दिया था 600 इयर्स बैक। लेकिन एक और पोर्शन है जो इस किताब के अंदर दिया हुआ है, और वो है कि राजा ने परमात्मा को रोकने के लिए शिव से कहा कि तुम 11th डायमेंशन से उतर के 3rd डायमेंशन में जाओ, जाके मनुष्य को रिलीजियन और स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान दो। तो इंसान के यहाँ पे जितने भी धर्म है, जितने भी मजहब है और जितने भी आध्यात्म है, ये सब के अंदर शिव का ही कंट्रीब्यूशन है। शिव कई बार उन्होंने जन्म लिया मनुष्य योनि के अंदर, वो सब मैंने किताब में लिखा हुआ है। और उस जन्म में और ऑल ओवर द वर्ल्ड उसने जन्म लिया, और वहाँ पे उन्होंने इन चीज़ों को पेश किया। शिव का सबसे बड़ा जो डिसअपॉइंटमेंट है कि उसको लगा था कि मेरे दिए हुए ज्ञान से मनुष्य अपने दुख और दर्द में से छुटकारा पा जाएंगे, पर वो नहीं हुआ। पर वो हुआ नहीं, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि उसका पिताजी का असल परिचय और रूप क्या है। और ये जो शख्स है जिनको हम जो भी नाम से जानते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, बहुत ही निर्दयी है, बहुत ही कठोर है, बहुत ही चालाक है, बहुत ही छल करता है। ये आप परमात्मा की बात कर रहे हैं? नहीं, राजा की बात कर रहा हूं। बहुत ही काल जितनी तरह की नेगेटिव चीजें हो सकती है जिनके बारे में मनुष्य कल्पना कर सकते हैं, ये सब चीजें उसके अंदर पूरा भरा हुआ है। और काल ही हमको बार बार ये बर्थ और डेथ के फेर में उसने डाला हुआ है जी। तो क्या वो मनुष्य को ऐसा ही देखना चाहता है? मैंने आपको बताया था परमात्मा ने आपका ऊर्जा शरीर को क्रिएट किया, एनर्जी बॉडीज। ठीक है, आप ये एनर्जी बॉडीज को कैसे जानते हो? डायरेक्टली तो नहीं जानते, उसके थोड़े से आप क्या बोलते हैं, द इंग्लिश वर्ड इज दैट यू नो ए पार्ट ऑफ इट, हाउ इट रेडिएट्स, दैट इज योर ऑरा। हिंदी में आई कुडंट से। सो ये ऑरा आपका एनर्जी बॉडी का रेडिएशन है, इट्स नॉट द एनर्जी बॉडी। चक्रस उन बॉडीज के ओपनिंग्स है, बट दैट ऑल्सो इज नॉट योर एनर्जी बॉडी। तो एनीवे, एनर्जी बॉडीज के बारे में तो मैं किताब के अंदर बहुत लिखा है मैंने, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। दूसरा आप हो आपका स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी। तीसरा आप हो आपका माइंड। चौथा आप हो आपका पर्सनालिटी। आपका एक पर्सनालिटी है, मेरा एक पर्सनालिटी है जी। और ये पर्सनालिटी के दायरे के अंदर हम दोनों अलग अलग तरह से पेश आते हैं दुनिया के सामने। लेकिन वो आप हो, वो मैं हूँ, बॉडी, माइंड, पर्सनालिटी, एनर्जी बॉडी। लेकिन एक पांचवा चीज आप हो, और ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है जो पांचवा चीज आप हो, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज द स्पिरिट, जिसको हम हमारे रिलीजियन के अंदर या हमारे वोकैबुलरी के अंदर हम कहते हैं ईश्वर। तो आपका एक ईश्वर है, मेरा एक ईश्वर है। अब ईश्वर का लेके मताभेद है। मताभेद क्या है? मैंने जिस तरह से ईश्वर को पेश किया, इसका मतलब ये है देयर आर मोर देन 8 बिलियन ईश्वर्स इन दिस प्लैनेट। एग्जैक्टली। बट लोग कहते हैं ना ईश्वर तो एक ही है, वो भी सही है। और इसको समझने के लिए आप समझ लीजिए एक सागर से उठती हुई लहरें। एक लहर आपके अंदर गया, एक लहर मेरे अंदर आया। लहरें सागर से बिछड़े नहीं, स्टिल कनेक्टेड विद द ओशन। और ऐसे 8 बिलियन लहर उठे और हर इंसान के अंदर गए। दिस इज व्हाट इज ईश्वर। मैं एक लहर भी हूं और मैं एक पूरा ओशन भी हूं। लेकिन ये ओशन क्या है? ओशन तो आप स्पिरिट नहीं है।
इस ओशन का नाम है मैट्रिक्स। इस ओशन का हमारे वोकैबुलरी के अंदर नाम है ब्राह्मण। तो हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं ब्राह्मण निर्गुण है, निराकार है और कण कण में है। इट इज इन एवरीथिंग। उसका कारण ये है कि ब्राह्मण एक फैलावा है और ब्राह्मण के अंदर से सब उभरते हैं और ब्राह्मण के अंदर सब समा जाते हैं। जी। पूरी सृष्टि ब्राह्मण से उभरती है, पूरी सृष्टि ब्राह्मण से समा जाती तो है। क्या काल उसमें नहीं समाया हुआ? अब सवाल ये उठता है, काल और ब्राह्मण के बीच क्या रिलेशन है? काल उसमें समाया हुआ नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण काल का मन है। इट इज द माइंड ऑफ द किंग। जब काल को निकाल दिया गया था परमात्मा के घर से और उनको 21 ब्रह्मांड दिए गए थे, काल ने अपने मन का विस्तार किया 21 ब्रह्मांड के अंदर। पूरे ब्रह्मांड को अपने मन के दायरे के अंदर उसने समा दिया और उस मन से उसने हर क्रिएशन को क्रिएट किया। पर इंसान की जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन, अगर मैं बहुत ही एक आसान सा वर्ड लेना चाह रही हूँ यहाँ पे कॉन्टेक्चुअली, उसकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है कि मुझे वापस ईश्वर तक पहुँचना है या परमात्मा तक पहुँचना है, इस आत्मा को परमात्मा में चलिए लीन होना आपके वो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये वो उस चक्र से पहले काल के और फिर उसके मन के और फिर इतने यूनिवर्सेस के चक्र से वो निकलेगा कैसे? जब तक जानेगा नहीं तब तक तो कोई वो कन्वर्सेशन ही नहीं हुआ कि निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो आपने तो कह दिया कि गुरु भी आपको वहां नहीं पहुंचा सकता। कोई नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आप अभी भी जानते नहीं हो बुद्ध कैसे बने, महावीर कैसे बने, रमना महर्षि कैसे बने। यही आप नहीं जानते हो तो आप बनोगे कैसे वो सब चीजें? अब भाई वो तो बन के चले गए, हमें कौन बताएगा? आपको तो मैं बताऊंगा, लेकिन वो बताना आपके लिए कोई फायदे का नहीं होगा, ये खाली आपको बौद्धिक नॉलेज होगा। अब आपको ये मैं बता देता हूँ, आपने अगर ये सवाल उठा, क्योंकि हमारा कन्वर्सेशन चारों बाजू घूम रहा है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। इट इज गोइंग इन ऑल डायरेक्शंस। तो चलो ये डायरेक्शन भी हम ले लेते हैं। बुद्ध कैसे बना? वो अपनी पूरी मेहनत से बुद्धत्व को उसने प्राप्त नहीं किया, उसकी अपनी सैक्रिफाइसेस ने उसने बुद्धत्व को प्राप्त नहीं किया। उसने जो प्राप्त किया वो दरअसल ईश्वर का कृपा था, तब वो बुद्ध बने। अब आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का मैं एक ज्ञान देता हूं जो कहीं भी दिया नहीं गया है। मैंने कहा कि परमात्मा ने हमें 11 ऊर्जा शरीर का एक कॉम्बिनेशन करके हमारा ऊर्जा शरीर बना के भेजा जी। इस ऊर्जा शरीर के अंदर सबसे पहला ऊर्जा शरीर है जिसको हम कहते हैं एस्ट्रल एनर्जी बॉडी। ये एस्ट्रल एनर्जी बॉडी को अगर आप एक्टिवेट कर दो तो आप शांत हो जाओगे, आपका मन शांत हो जाएगा, आप नो माइंड स्टेट में पहुंच जाओगे, आपकी सारी डिजायर्स गिर जाएंगे, यानी सारी इच्छाएं गिर जाएंगे। आप अब दृष्टा बन जाते हो, वही दृष्टा जो मैंने थोड़ी देर पहले बात किया था। यू बिकम द ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ। आप संसार के साथ लिप्त नहीं होते हो, लेकिन संसार को देख रहे होते हो जी। ये होता है फर्स्ट बॉडी एक्टिवेशन, एनर्जी एस्ट्रल बॉडी एक्टिवेशन। दूसरा एनर्जी बॉडी एक्टिवेशन जिसको हम कहते हैं मेंटल एनर्जी बॉडी, जब वो एक्टिवेट होता है तब आप आनंद से भर जाते हो। इसको हम कहते हैं दैट आप अभी समाधिस्थ हो गए। समाधिस्थ क्यों हुए, ऐसा शब्द हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि अब आपका संसार भी गिर गया। पहला आपका पहचान गिरा, आप कौन हो, आपका जो फॉल्स पर्सनालिटी है वो गिर गया। दूसरे में आपका संसार गिर गया, और इसलिए इसको कहते हैं मोक्ष। क्योंकि अगर संसार गिर गया, आप वापस संसार में आओगे कैसे? आप यू कैन नॉट कम बैक। तो बुद्ध को दरअसल ये पहला और दूसरा एनर्जी बॉडी को एक्टिवेट किया किसने? ईश्वर ने। तब जाके उसने बुद्धत्व को प्राप्त किया। आप 50 साल के साधना के बाद भी कुछ नहीं कर सकते।
और कब होती है ये ईश्वर ये की कब कृपा? होती है? अगर ये आपके कहानी में लिखा हुआ है, बुद्ध अपने जन्म के पहले बुद्धत्व की स्थिति को कहानी में लिख दिया गया था, इसीलिए वो बुद्ध बने। तो अगर वो आपकी मेरी कहानी डेस्टिनी में होगा तो ही मैं कर सकती हूँ। एग्जैक्टली आपके डेस्टिनी में वो होना चाहिए, तब ईश्वर आके आपके वो स्थिति देगा। स्थिति मतलब उस शरीर को एक्टिवेट करेगा, तब आप वो होंगे। इसीलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जीरो। हाँ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देते हैं, जिसको हम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस कहते हैं या सतोरी कहते हैं। ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आपको जीरो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन देता है। ये बहुत सुखद है। इट इज लाइक विजिटिंग ए ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट, और वहां आपने बहुत अच्छा एक पकवान खाया और आपको मजा आ गया। आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी ऐसे ही है। उसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल ऑर्गेज्म। उससे ज्यादा ये और कुछ नहीं है। बस एक हाई है। इट्स जस्ट लाइक ए मटेरियल वर्ल्ड का ऑर्गेज्म क्या है कि कोई बिजनेसमैन को एक बहुत बड़ा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, दैट्स ऑर्गेज्म। लेट्स सेलिब्रेट, लेट्स हैव पार्टी। सो दैट थिंग इज दैट सेम इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड सेम इन द रिलीजियस वर्ल्ड। वो भक्ति करते करते वो बोले मैंने कृष्ण को एहसास किया, दैट्स एन ऑर्गेज्म। मेरे शब्द बहुत डायरेक्ट है, इसलिए डायरेक्ट है क्योंकि आपके सपनों के अंदर मैं उन बातें नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत के अंदर बातें कर रहा हूं। और मैं हकीकत के बात इसलिए कर सकता हूं क्योंकि मैंने हर जिसे हिप्नोसिस कहते हैं उसको पूरी तरह चीर के रख दिया है। कैसे कर सकते हैं आप ये क्लेम? मैं नहीं कर सकता, ये परमात्मा का देन है, इसलिए मेरे शब्द ऐसे हैं। कोई डर नहीं है आपको? डर तो पूरा है। मेरे जैसा डरा हुआ इंसान नहीं है दूसरा कोई, लेकिन डर अपनी जगह है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं वो अपनी जगह है। ये दोनों के अंदर कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहां से आध्यात्मिकता का सफर कैसे तय करेगा मनुष्य? आध्यात्मिकता का कोई सफर ही नहीं है, सिर्फ एक छलावा है। मैंने कह दिया कि आपका आध्यात्मिक एनलाइटनमेंट तब होता है जब वो आपके भाग्य में लिखा है। भाग्य में लिखा है तो वो स्पिरिट करता है। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। आज का एक सबसे बड़ा इंटरनेशनल गुरु जिनका नाम एकार्ट टोले है, ठीक है, यूं तो वो जीवित है, कल उठ के मेरे ऊपर क्या करेगा मालूम नहीं। आजकल लोग बहुत कुछ करते हैं लेकिन बोल ही देते हैं। वो इंसान एक ऐसे दौर से गुजर रहा मुझे था। लगता नहीं है आप डरते हैं वैसे। तो वो एक ऐसे दौर में से गुजर रहा था जिसको हम अल्टीमेटली बोलते हैं बेचारा पागलपन की दौर से गुजर रहा था। ही वॉज गोइंग टू हैव ए मेंटल ब्रेकडाउन, ठीक है। अचानक फ्लिप, ही बिकेम एनलाइटेंड, ठीक है। सडनली ही इज सॉर्टेड आउट, सडनली ही इज एन ऑब्जर्वर एंड सडनली ही इज सेन। इनसैनिटी से सैनिटी की तरफ एक पल में फ्लिप हुआ। कैसे हुआ? कौन सी साधना किया उसने? लेकिन आज वो सबको बोल रहा है कि तुम ये करो वो करो। वो पावर ऑफ द नाउ की बात कर रहा है कि तुम पल में जियो, हर शक्ति वहीं पे ही है। तो तुम्हारा पावर ऑफ द नाउ तब कब कहाँ गया था? जब तुम इंसैनिटी से गुजर रहे थे। कि अब ऐसी किताबें नहीं थी जिस तरह की किताब तुम लिखते हो, ऐसी किताबें तो सदियों से थी। कितने लोग लिख के गए, तो पढ़ के तुमने क्यों वो हुए जो तुम लोगों को दे रहे हो? तो इंसान को कोशिश भी करनी चाहिए कि नहीं? अरे कोशिश नहीं करेंगे तो आप टाइम पास कैसे करेंगे? आपसे ज्यादा बिंदास नहीं देखा मैंने कोई। सुबह से शाम तक करेंगे क्या? 2 घंटा ध्यान में बैठेंगे तो 2 घंटा पास हो गया। जाके मंदिर में जाएंगे तो 1 घंटा जाने आने और वहां पे आधा घंटा 15 मिनट जो भी बैठते हो पास हो जाएगा। तो हम वक्त काट रहे हैं। तो वक्त काटने के सिवा है क्या? सुबह से शाम तक आप क्या कर रहे हैं?
बच्चे पैदा किए, अभी वो बच्चे की परवरिश कर रहे हैं। जी क्यों बच्चे पैदा किए आपको नहीं मालूम, वो बायोलॉजिकल नीड है, साइकोलॉजिकल नीड है, चलो कोई भी नीड से वो हुआ। बहुत सपने देखेंगे उन बच्चों को लेके, पता चला कि एक दिन उनके अपने सपने जाग गए और उन्होंने आपके सपने साइड में रख दिए। जी पता चला एक दिन वो बगावत में आ गए और वो आपके दुख का कारण बन गया। पता चला कि वो अपने सफर में निकल गया, आप अपने वहीं पड़े हुए हैं। तो आपने सोचा था ये मेरे आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेंगे, हुआ नहीं। बट कम से कम ये करते करते आपके 10, 15, 20 साल तो कट जाएंगे। तो टाइम पास हो गया ना 20 साल का। अगर बच्चे नहीं करते तो टाइम पास कैसे करते? तो अपना ध्यान बटा रहे हैं हम बस। एग्जैक्टली। तो इंसान ने जन्म लिया है तो कुछ करके टाइम तो पास करना है ना। तो करो, लगे रहो, ध्यान में लगे रहो, क्रिया योगा में लगे रहो, मंत्र जप में लगे रहो, सेल्फ डेवलपमेंट में लगे रहो, ब्रेन को रीवायरिंग करने के लिए लगे रहो, पॉजिटिव बनने के लिए लगे रहो, और बाकी जो भी मैनिफेस्टेशन गेम्स, क्रिएशन गेम्स, आप अल्फा में जाओ, बीटा में जाओ, थीटा ब्रेन वेव्स करो, बहुत कर लो, टाइम पास हो जाएगा। ऐसे एक दिन बुढ़ापा आ जाएगा, एक दिन सांस बंद हो जाएगा और फिर बनोगे आप कुछ भी नहीं, लेकिन वापस एक और चक्र शुरू होगा। So if you would like to invite someone who is an unstoppable human or would just want to have a conversation with me, write to me at unboundwithmamta@gmail.com. That is unboundwithmamtaa@gmail.com. You can also follow my Instagram @Mamta Podcaster. That is MAMTAA Podcaster. भरपूर प्यार तो मिल रहा है हमें। इस प्यार को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब के थ्रू भी आने दीजिए। कॉन्वर्सेशन जारी है अभी मेरी फाल्गुनी जी से भी और सर के साथ भी। मेरा क्वेश्चन ब्रेक पे जाने से पहले एक चीज़ जो रह गई कहीं मेरे लिए, कि वही पर्पस क्या है इस बुक का, इस लाइफ टाइम और इस ह्यूमन टाइम में आने का। पहली बात यह है कि हम जिस समय में आज जी रहे हैं उस समय के अंदर इंसान के दुख, दर्द, परेशानी एकदम पीक में है, और जिसके कारण इंसान को लगा कि साइंस के ज़रिए उसने कई सारे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिए। जैसे कि कभी फैमिन होते थे, अब फैमिन नहीं होते, कभी मलेरिया का होता था, अभी मलेरिया उतना होता नहीं है। तो जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स थे उन चीज़ों को साइंस ने एक हद तक सॉल्व किया है। आज इंसान की जीने का स्पैन बढ़ गया है। पहले वो जल्दी मर जाते थे, अब लंबा जीते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ इसलिए बढ़ा है क्योंकि कंफर्ट मैकेनिज्म्स बढ़ गए हैं। आज हमारे पानी हमारे घर तक आ रहा है, कभी हमें लेने जाना पड़ता था। तो जहाँ तक सुविधा की बात है वहाँ तक तो साइंस ने या इंसान के दिमाग ने उसको पूरी तरह से बहुत ही सहज कर दिया है, बहुत ही हमारे कन्वीनियंस के लिए कर दिया है जी। अब आता सवाल ये है कि इंसान का दिमाग, अब इंसान का दिमाग के अंदर वो सब नहीं कर पाया जो अपनी बाहरी दुनिया में वो कर पाया, क्योंकि इस दिमाग को वो न बेहतर कर पाया, इस दिमाग को वो न प्योर कर पाया, इस दिमाग को न वो पूरी तरह अपने वश में कर पाया, इस दिमाग को वो कोई भी तरह से ऐसी हालत में नहीं कर पाया जिसके कारण वो सॉर्टेड आउट बने, यानी वो सैनिटी में जिए। डे बाय डे इनसैनिटी बढ़े जा रहा है। तो जब लोग कहते हैं कि साइंस के कारण हमारा प्रगति हो रहा है जी। वो सही है, लेकिन साइंस के कारण हमारा दिमाग का प्रगति नहीं हो रहा है। डे बाय डे हमारा दिमाग और बिगड़ रहा है, डे बाय डे हमारे दिमाग की बीमारियां और ज़्यादा हो रही है। डे बाय डे ये पेन हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, जिसको हम कहते हैं
मेंटल Mental. और इमोशनल पेन। एक हद तक फिजिकल पेन को हम फिर भी मेडिकल साइंस के जरिए कंट्रोल कर पा रहे हैं, जी। लेकिन थेरेपी के अंदर माइंड को कंट्रोल या हीलिंग नहीं कर पा रहे, वो माइंड को नंब कर देते हैं कि इंसान अपने दर्द से एहसास ना कर पाए। जी। तो वो हीलिंग नहीं है, वो एक तरह से एक ब्लॉक क्रिएट करते हैं कि आपके दुख और दर्द कम हो जाए। जी। और दूसरा वो करते हैं, माइंड के जरिए वो डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करते हैं कि अपने दुख और दर्द को एहसास नहीं करेंगे, वो रील्स देखेंगे, वो एंटरटेनमेंट में जाएंगे, वो ट्रैवलिंग में जाएंगे, वो और तरह के चीज़ें करेंगे, कई तरह के गैम्बलिंग करेंगे, कई तरह के नशे के चीज़ों में जाएंगे। इन डिस्ट्रैक्शंस के जरिए वो माइंड को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। वाओ। तो इन शॉर्ट माइंड इंसान का डे बाय डे और बदतर से बदतर हो रहा है, जो उसके दुख और दर्द का मेन कारण है। और यही माइंड के कारण वो कई सारे बुरे काम कर रहे हैं, जिनको हम कहते हैं वायलेंट, जिसको हम कहते हैं जो भी हो, वो वॉर हो, रेप हो, मर्डर हो, एनीथिंग ऑफ दैट काइंड, ये सब माइंड के दायरे के अंदर आता है। जी। तो अब इंसान को अगर देखा जाए, उसका हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बेटर है क्योंकि वो लंबा जीता है। जी। इमोशनल हेल्थ या मेंटल हेल्थ उसका डिटोरिएट कर रहा है, इसीलिए ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस चाहिए और ज़्यादा नेगेटिविटी हम बाहर क्रिएट कर रहे हैं। आपने नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में तो कुछ पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत। ठीक है। नियर डेथ एक्सपीरियंस के अंदर जो शरीर से निकलता है, निकलने के बाद जब वो नॉन फिजिकल वर्ल्ड में जाता है, तब कोई वहाँ पे लाइट होता है बोल रहा है, कोई किसी को एंजल्स दिखते हैं, किसी को देवता दिखते हैं, किसी को उनके रिलेटिव्स दिखते हैं। तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस है, लेकिन एक एक्सपीरियंस जो है वो कॉमन है, और वो है कि यहाँ पे इतनी शांति, इतना सुकून, इतना ब्लिस, इतना आनंद कि जब उनको बोलते हैं अब तुम्हें शरीर में जाना पड़ेगा, तो वो कहते हैं हमें उस शरीर में नहीं जाना है। अब ये कौन सा जगह में वो गए जहां पे उन्होंने इतना शांति, सुकून, आनंद को महसूस किया, क्योंकि वही चीज तो वही भी कर रहा है जिनको आप स्पिरिचुअल गुरु बोल रहे हो। वो भी तो उसी आयाम में जाके उसने वो उसको एहसास किया। तो उसको हम कहते हैं फोर्थ डायमेंशन। थर्ड डायमेंशन से सिर्फ एक डायमेंशन आप ऊपर गए और आपने इतने चीजों को एहसास किया। ये फिफ्थ तक भी नहीं गए, ये फोर्थ तक ही गए। और फोर्थ में जिन चीजों को उन्होंने पाया, जो एक्सपीरियंस को पाया, इतना ब्यूटीफुल था। यही चीज तो वो भी पा रहा है। कौन? जो ध्यान करके गुरु बन गया। तो गुरु एक्चुअली उसने क्या पाया? वो एक्चुअली अपने इस 5 इंद्रियों के दायरे के बाहर निकल के अपना पूरा उसकी जो माइंड है उसको ले जाके फोर्थ डायमेंशन के अंदर वो पहुंचा। और उसने उन सब चीजों को एहसास किया जो क्या कहते हैं, डॉक्टर के ऑपरेशन टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है कोमा के अंदर, उसने भी वही एहसास किया। इसने तो कोई मेडिटेशन किया ही नहीं, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किया ही नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस तो दोनों का एक ही है। तो फिर इतना हाथ पांव मारने की जरूरत क्या है? हर कोई ओटी टेबल तक भी नहीं पहुंचता है। लेकिन आप फोर्थ डायमेंशन में तभी जा सकते हो। जैसे एक मैडम थी, क्या नाम था उनका, मुरजानी, अनीता मुरजानी, इफ यू हैव रेड, शी रोट अबाउट हर एक्सपीरियंसेस देयर एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। But unfortunately she had to go through cancer and on the verge of death, और वहां पे जाके हुआ। लेकिन हर कैंसर पेशेंट का वो होता नहीं है। और फिर कोई कहे मुझे वहां जाना है, तो ठीक है, कैंसर ले लो शरीर में और डेथ बेड के पहुंच के देखो तुम वहां पहुंचते हो कि नहीं। क्योंकि यहाँ ये तो वही पहुंचता है जिसकी कहानी में लिखा है, और ये चीजें ईश्वर क्रिएट करता है, तब जाके पहुंचता है। तो अगेन आपका ये कहना रहेगा, मानना रहेगा, और मेरा ये समझना रहेगा कि जो भी हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं अपनी बनाई हुई दुनिया में, जो एक फॉल्सिफाइड दुनिया हमने खुद बना रखी है, उसमें हम किस चीज़ को कैसे एक्सपीरियंस करने वाले हैं, और उस एक्सपीरियंस से
हमारी एलिवेशन भी होनी है कि नहीं होनी है, कि वो वन टाइम एक्सपीरियंस रहेगा, कि वो मोक्ष या सिद्धि की तरफ पहुंचाएगा, ये भी सब कुछ। आपने 2 शब्द का इस्तेमाल किया, एक एलिवेशन, दूसरा एसेंशन, हम्म ठीक है? अब ये नया फैड है, ये पुराना ये नहीं था ये सब। ये एसेंशन शब्द वेस्ट से आया हुआ सर है, हमारी ईस्ट का वोकैबुलरी था इतनी नहीं। ही रह गई है पॉडकास्टर्स की। और एसेंशन का मतलब ये है कि मैं थर्ड डायमेंशन से हायर डायमेंशंस की तरफ मैं मेरा सफर होगा। लेकिन मैं कहता हूँ तुम्हारा जो बायोलॉजिकल बॉडी है ना, तुम इसको नहीं ले जा सकते ऊपर। तो वो लोग क्या साइंटिफिक वोकैबुलरी में बोलते हैं, हमारा कार्बन बॉडी है, ये ट्रांसफॉर्म होकर सिलिकॉन बॉडी बनेगा और सिलिकॉन बॉडी विल मूव इनटू द हायर डायमेंशंस। कौन बनाएगा तुम्हारा सिलिकॉन बॉडी? पूरा तो तुम ईश्वर के दायरे के अंदर पड़े हुए हो। तुम्हारी कहानी में लिखा ही हुआ है, तुम्हें खाली राजा के लिए क्या कहते हैं, खाना बनाने का, भोजन बनना है। आज तक एक भी इंसान देखा है जो सिलिकॉन बॉडी बन के गायब हो गया है? एक भी नहीं है ऐसा। तो फिर क्या बात कर रहे हो तुम इतनी रेजिंग माय वाइब्रेशंस, गोइंग इनटू द थीटा लेवल, गोइंग इनटू द डेल्टा लेवल, वहां पे जाके इतना गहरा ध्यान करूंगा कि मेरा पूरा बायोलॉजिकल बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ये सब मुमकिन नहीं है। बट साइंस के दायरे के अंदर दे आर ट्राइंग एवरीथिंग, बिकॉज उनको लगता है मैं नेचुरल लॉज को बदल सकता हूँ। बट हम बोलते हैं इट्स ए गुड टाइम पास, करो, हम ना नहीं बोलते हैं। क्या फर्क पड़ता है आप मंदिर में जाके हरे रामा हरे कृष्ण करो और वहां पे वो एसेंशन का पूरा एक्सपेरिमेंट करे, दोनों का आउटकम एक ही है। राजा के लिए आप खाना बनाओगे, एक दिन मर जाओगे, और इसका कोई आउटकम तो है नहीं। आपको अच्छा लग रहा है हरे रामा हरे कृष्ण, करते रहो। उसको अच्छा लग रहा है एसेंशन के ऊपर, वो पूरा रिसर्च करके पूरा वोकैबुलरी, नए नए वोकैबुलरी बना रहा है और इंसान को कन्विंस कर रहा है साइंस के जरिए हम एक दिन हर चीज को हासिल कर लेंगे, करो। उसको तो ये भी नहीं मालूम कि साइंस एक पूरा छलावा है। ह्यूमन माइंड शायद यहीं तक पहुंचा था, ये समझने को तैयार हुआ ही था अभी कि मैं अब साइंस के थ्रू बहुत कुछ कंट्रोल कर रहा हूँ, मेटाफिजिक्स में जा रहा हूँ, जो इंसान है उसका रेप्लिका बना रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहा हूँ, और आपने ये कह दिया कि ये सब भी एक छलावा है और वो छलावे का ही डुप्लीकेट बना रहा है। साइंस छलावा कैसा है? साइंस इसलिए छलावा है क्योंकि हमें लगता है दैट देयर आर रियली लॉज। हर किसी को लगता था न्यूटोनियन लॉज जो है वो अल्टीमेट है, उसको पार्टिकल फिजिक्स का दायरा का माना जाता है। वहां पे आके सबसे बड़ा जो आघात पहुंचा वो आइंस्टाइन था। उसने कहा कि नहीं, पार्टिकल फिजिक्स अल्टीमेट नहीं है, एनर्जी फिजिक्स अल्टीमेट है। और क्योंकि उसने एनर्जी फिजिक्स अल्टीमेट कह दिया, प्रूव भी कर दिया कैलकुलेशन के जरिए, तो उसके दायरे में तो एटॉमिक बॉम्ब बन गया। जब तक पार्टिकल फिजिक्स था तब तक तो एटॉमिक बॉम्ब भी नहीं बने थे। राइट। लेकिन अब आइंस्टाइन गया तो दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि नहीं, एनर्जी फिजिक्स इज नॉट द अल्टीमेट इज क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स के अंदर उन्होंने कहा कि जिस चीज को आप मानते हो कि इट इज हैज ए लॉजिकल प्रोग्रेशन, क्वांटम मीन्स इट जंप्स, it leaps, it is not logical. अब नॉन लॉजिकल और नॉन लोकल ये सब चीजें लाके दे आर सेइंग वी विल बी एबल टू नाउ क्रिएट रियलिटीज, पैरेलल रियलिटीज। और वो कैसे क्रिएट कर रहे हैं? नाउ दे आर सेइंग विल क्रिएट वर्चुअल वर्ल्ड, और ये वर्चुअल वर्ल्ड और तुम्हारे रियल वर्ल्ड में तुम 1% का भी अंतर नहीं पाओगे। फिर तुम्हारे लिए हमारा वर्चुअल वर्ल्ड और तुम्हारा रियल वर्ल्ड में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अल्टीमेटली क्या है, हमें एक्सपीरियंस ही तो क्रिएट करना है, और एक्सपीरियंस क्रिएट करना है मतलब तुम्हें तो धोखा ही देना है ना, तो हम वर्चुअली दे देंगे। वैसे भी हम जब सपने देखते हैं तो कुछ वही वर्चुअल वाला ही कुछ किस्सा होता है, हम तो वहां भी तो धोखा पाते हैं। सो दे आर गोइंग टू डू इट नाउ। और आज तक नहीं हुआ है, अभी भी दोनों में अंतर है, बट एक दिन तो वो कर लेंगे।
और हो सकता है उनका दुनिया विल बी मच मोर अलाइव, मच मोर रियल, और यहाँ दुनिया में आके हमें लगेगा ये कितना फीका है। वाओ, आई थिंक ये बात कभी खत्म नहीं हो सकती है। ना ये आप मुझे बातें कभी चला खत्म के नहीं हो जाएंगे। सकती है। पॉडकास्ट का एक टाइम खत्म हो सकता है, शो खत्म हो सकता है, एपिसोड खत्म हो सकता तो है। इसीलिए मैं लोगों से I कहता don't हूँ think we कि can. मेरी सब बातें तो बकवास ही है, हम्म, और बकवास के अंदर आप एंजॉय करो तो करो, मगर गुस्सा मत होना, क्योंकि वैसे मैं खुद ही बोल रहा हूँ ये बकवास है, तो तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है। हाँ, इतना मैं बोल देता हूँ, ये जो किताब है और ये जो कार्ड है, एक बार 1 महीने के लिए ट्राई करके देख लेना। हो सकता है ये सही में तुम्हें बहुत कुछ दे, बहुत लोगों को दिया हुआ है। इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के पहले मेरा एक लंबा सफ़र रहा है। ये किताब हज़ारों लोगों के हाथ में गया है, ये हीलिंग कार्ड हज़ारों लोगों के हाथ में गया है, तो आप भी एक बार करके देख लो। यही मेरे आपके व्यूअर्स के पास रिक्वेस्ट है। उसके आगे मैं कभी नहीं कहता हूँ कि ना मैं कोई गुरु हूँ, ना महात्मा हूँ, ना संत हूँ, ना एनलाइटेंड हूँ, मैं कोई स्कॉलर भी नहीं हूँ, मैं कोई भी चीज़ों का दावा नहीं करता हूँ। आप मान लो कि शायद मेरा मति भ्रम हुआ है, इसलिए मैंने ये बातें किया है, लेकिन फिर भी इस किताब को या कार्ड को परख लो। देखिए, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी स्टेप डाउन तो नहीं करना चाहूँगी, डिमीन तो नहीं करना चाहूँगी, पर अगर ये भी एक छलावा है, और अगर ये भी एक डिसेप्शन है, और अगर ये भी एक टाइम पास है, तो मैं तो ये करना चाहूँगी। आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट टू ट्राई दिस आउट एज एन एक्सपेरिमेंट विद माई सेल्फ, with my own journey, with my own soul. I think it won't harm us. शायद ये हमें किसी और डायमेंशन तक ले जाए, शायद हमें हमारा कोई और पर्पस सॉल्व कर दे। मैं तो ज़रूर इस पे आऊँगी सर। So thank you so much for being a part of this show, for being truly awesome and just being who you are. I think we do need a lot of people and a lot of souls like you to come here to show us the way, show us the light, और नहीं तो अच्छा टाइम पास करें साथ में। Exactly. Thank you so much for tuning into this episode, and for all the episodes you can come back to Unbound with Mamta, now available on 20+ audio streaming platforms: Spotify, Amazon, Gaana, iTunes, Google Podcasts, or wherever else you get your audio.